हाय दोस्तों, मेरा नाम है महेश और मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ ट्रेड अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट का। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, हैदराबाद। एडवर्टाइज नंबर है 20/2024। डेट है 13 सितंबर 2024। यहाँ पे इन्होंने दिया है ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए एडवर्टाइज ओपन किया है। जैसे कि आप देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL पब्लिक सेक्टर यूनिट है DAE का। और यहाँ पे इन्विटिंग किया है ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ एग्रीमेंट ITI ट्रेड अप्रेंटिसशिप ECIL हैदराबाद, अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 एज पर फॉलोइंग डिटेल्स। तो देखते हैं कि किन किन ट्रेड के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी ओपन हो चुकी है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल 10 ट्रेड के लिए ट्रेड अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई है। यहाँ पे ट्रेड वाइज कितने ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसी है वो देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इनके लिए 162 वैकेंसी है। तो वहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, वो भी देखते हैं कि UR के लिए 64 वैकेंसीज है, EWS के लिए 16 है, OBC के लिए 45 है, SC के लिए 24 है, ST के लिए 13 है। सेकंड ट्रेड है इलेक्ट्रिशियन, टोटल वैकेंसी 70 UR के लिए 28, EWS 7, OBC 19, SC 11, ST के लिए 5 वैकेंसी। थर्ड ट्रेड है फिटर के लिए टोटल 70 वैकेंसी है, 70। UR के लिए 28, EWS 7, OBC 19, SC 11, ST 5। फोर्थ ट्रेड है मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, टोटल वैकेंसी है 17। UR के लिए 7 वैकेंसी, EWS के लिए 2 वैकेंसी, OBC के लिए 5 वैकेंसी, SC के लिए 2 वैकेंसी, ST के लिए 1 वैकेंसी। फिफ्थ नंबर का ट्रेड है टर्नर, टोटल वैकेंसी है 17। UR के लिए 7 वैकेंसी, EWS 2 वैकेंसी, OBC के लिए 5 वैकेंसी, SC के लिए 2 वैकेंसी, ST के लिए 1 वैकेंसी। 6 नंबर का ट्रेड है मशीनिस्ट के लिए टोटल 17 वैकेंसी है, 17। UR के लिए 7 वैकेंसी, EWS के लिए 2 वैकेंसी, OBC के लिए 5 वैकेंसी, SC के लिए 2 वैकेंसी, ST के लिए 1 वैकेंसी। 7 नंबर का ट्रेड है मशीनिस्ट ग्राइंडर, टोटल वैकेंसी है 13। UR के लिए 5 वैकेंसी, EWS के लिए 1 वैकेंसी, OBC के लिए 4 वैकेंसी, SC के लिए 2 वैकेंसी, ST के लिए 1 वैकेंसी। 8 नंबर का ट्रेड है कोपा के लिए टोटल वैकेंसी है 45। UR के लिए है 18 वैकेंसी, 18। EWS के लिए 5 वैकेंसी, OBC के लिए 11 वैकेंसी, SC के लिए 7, ST के लिए 4 वैकेंसी। 9 नंबर का ट्रेड है वेल्डर के लिए टोटल 22 वैकेंसी है। ओपन के लिए 9 वैकेंसी, EWS 2 वैकेंसी, OBC के लिए 6 वैकेंसी, SC के लिए 3 वैकेंसी, ST के लिए 2 वैकेंसी। 10 नंबर का ट्रेड है पेंटर के लिए टोटल 4 वैकेंसी है। UR के लिए 2 वैकेंसी है, EWS 0, OBC 1, SC 1, ST 0। टोटल वैकेंसी है 437। यहाँ पे इन्होंने दिया है और एक नोटिस, आउट ऑफ द 437 सीट, 17 सीट वुड बी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन फॉर द PWD कैंडिडेट। जो 17 सीट है आपका, वो PWD कैंडिडेट के लिए हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में रखा है। यहाँ पे एज लिमिट भी दी है, वो भी देखते हैं। कैंडिडेट शुड नॉट लेस दैन 18 ईयर्स ऑफ द 31 अक्टूबर 2024 एज पर अपर एज लिमिट। जनरल कैंडिडेट 25, OBC कैंडिडेट के लिए 28 रखा है, SC ST के लिए 30 रखा है एज रिलैक्सेशन, एंड एडिशनल 10 ईयर्स रिलैक्सेशन दिया है PWD कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे दिया है अप्रेंटिसशिप पीरियड, द टेन्योर ऑफ द अप्रेंटिसशिप वुड बी 1 ईयर ओनली, विच विल कॉमन फॉर द, जो आपका अप्रेंटिसशिप का जो टाइम होगा वो 1 साल का होगा। यहाँ पे 1 नवंबर 2024 से वो काउंटिंग स्टार्ट होगा 1 ईयर के लिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया है इन्होंने, ITI पास सर्टिफिकेट, NCVT सर्टिफिकेट इन द रिस्पेक्टिव
ट्रेड, यानी जो ट्रेड से आपने ITI सर्टिफिकेट और NCVT सर्टिफिकेट पास है उसी ट्रेड से आपको अप्लीकेशन करना होगा। यहाँ पे इन्होंने मेथड दिया है, मेथड ऑफ सिलेक्शन। आपके जो सिलेक्शन होगा अप्रेंटिसशिप में वो सिलेक्शन होगा ITI मार्क्स मेरिट बेसिस पे। 70% सीट विल बी एंगेज विद द गवर्नमेंट ITI, 7 और 30% सीट ऑफ द विद प्राइवेट ITI स्टूडेंट। 70% जो सीट है वो गवर्नमेंट ITI स्टूडेंट के लिए रिजर्व यानी रिजर्व्ड है, और 30% जो सीट है वो प्राइवेट ITI स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विल बी 7 अक्टूबर 2024 से 9 अक्टूबर 2024 एंड द एग्जैक्ट डेट विल बी इंटीमेटेड बाय द मेल टू कैंडिडेट इन ड्यू केस ऑफ द टाइम एंड कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू अटेंड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विद इन शॉर्ट नोटिस। और आप अप्लाई करेंगे तो आपको मेल ID पे ये आ जाएगा टाइम इसका कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब है और कहाँ पे है। तो यहाँ पे वेन्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन्होंने वेन्यू भी दे दिया है। एड्रेस इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कॉरपोरेट लेनिंग एंड डिपार्टमेंट, सेंट्रल CLDC, नालोडोडा कॉम्प्लेक्स, TFIR रोड, ECL हैदराबाद। फ़ोन नंबर भी दिया है यहाँ पे और पिन कोड भी दिया है। जनरल कंडीशन दिया है, बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड रीड द कम्प्लीटली एडवर्टाइज, और आपको कम्प्लीटली एडवर्टाइजमेंट पढ़ के प्रॉपरली अप्लीकेशन करके जाना होगा वहाँ पे। शी इज़ फुलफिलिंग एलिजिबल क्राइटेरिया, और एलिजिबल क्राइटेरिया आपको पढ़ना ज़रूरी है। वैसे भी मैं बता रहा हूँ तो भी आप एक बार पढ़ सकते हो। अप्रेंटिसशिप अटेंड द एडवर्टाइजमेंट इन ऑल रिस्पेक्टली। The degree of disability PWD candidates is 40% and above। आपको 40% PWD कैंडिडेट के लिए 40% ये चलेगा डिसेबिलिटी। ऑल क्वालिफिकेशन शुड बी इंडियन इंस्टीट्यूट रीजनल बाय द अप्रोप्रिएट ऑफ स्ट्रेटेजी स्टोरेटली अथॉरिटी। only online registration application for will be accepted। ऑनलाइन जो है रजिस्ट्रेशन वही एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल रहेगा। यहाँ पे दिया है द एप्लीकेशन इज एलिजिबल फॉर द रिजेक्शन एट एनी स्टेज रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन केस ऑफ द पर्सन ऑफ द स्पेक फॉल इन्फॉर्मेशन। अगर आपने आपकी जो जानकारी है वो आप गलत देते हैं तो आपको यहाँ यानी इनके पास में फुल ये है राइट्स है कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकते हैं ये। द कैंडिडेट हैव टू प्रोवाइड हिज हर सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर अलॉटेड फॉर ऑल फ्यूचर करस्पॉन्डिंग। जो आपको सिस्टम जनरेटेड जो नंबर रहेगा वो आपको फ्यूचर करस्पॉन्ड के लिए यूज़ होगा। तो एप्लीकेशन नंबर जो है वो आप ध्यान से प्रिंट आउट निकल के रख सकते हो। ऑल फ्यूचर करस्पॉन्डिंग वुड बी कम्युनिकेटेड ओनली थ्रू ईमेल फर्निश्ड बाय द एप्लीकेंट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन करते टाइम जो ईमेल दे रहे होंगे आप वो सही से दीजिए, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है जो ये कम्युनिकेशन करेंगे आपसे तो वो आपके ईमेल थ्रू ही कम्युनिकेशन करेंगे। आपको ईमेल आ जाएगा, किसी भी चीज़ का ईमेल आ जाएगा आपको। ECIL रिवाइज द राइट्स टू कैंसल रिस्ट्रिक्टेड एयरलिंग मॉडिफिकेशन फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस इफ नीड इराइज विदाउट सजेस्टिंग एनी रीज़न। ECIL के पास फुल राइट्स है। ECIL एडवर्टाइजमेंट भी कैंसिल कर सकता है और जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी चेंजेस कर सकता है। फुल राइट ECIL के पास है। एनी रीज़न यानी कोई रीज़न नहीं देने से भी वो कैंसिल और प्रोसेस चेंज वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। ECIL रिजर्वेशन टू द राइट इंक्रीज एंड डिक्रीज दो नोटिफिकेशन वैकेंसीज सीट बेस्ड ऑन अदर नीड। ECIL को ये भी राइट्स है ECIL के पास में कि ECIL जो वैकेंसीज है सीट्स है टोटल उसमें कुछ इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है, यानी बढ़ा भी सकती है कम भी कर सकती है। ये फुल राइट्स ECIL के पास है। एनी लीगल प्रोसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ द एनी मैटर क्लेम और डिस्प्यूट
erasing out of this advertisement, and any application in response through can be instituted only in the justification limitation of the court एट मेलचर मलकाजगिरी डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ यानी इंस्टीट्यूट पे कुछ केस वगैरह करते हैं, तो इसका जो केस वगैरह सब कुछ रहेगा ये मेडचर मलकाजगिरी तेलंगाना स्टेट में ही आपको करना होगा। अगर आप बाकी जगह आप कुछ नहीं कर सकते। ECIL विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेटवर्क इंटरनेट रिलेटेड डिफेक्ट इश्यूज। ECIL आपका एप्लीकेशन अगर ये नहीं होता है, फिलअप नहीं होता है, तो ECIL का इसमें कुछ ये नहीं। ECIL पहले ही यहाँ पे दे दिया है कि डिफेक्ट ऑफ द इश्यूज, ECIL का इशू नहीं रहेगा। वो कन्वेंसिंग इन एनी ऑफ द विल बी रिजल्ट इन इंटीमेटेड रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन। आपका रिजल्ट जो है रिजेक्शन वगैरह वो एप्लीकेशन दे दिया जाएगा। कैंडिडेट विल बी हैव ऑलरेडी अंडर ग्राम्स ऑफ द आर करेक्टली अंडरगोइंग अप्रेंटिसशिप एंड अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 इज एनी गवर्नमेंट और PSU और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय या PSU ये है या ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप एलिजिबल नहीं हो कि अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे पूरे रूल्स दिए हैं इन्हें, आप ये पढ़ सकते हो। अगर आपको कुछ डाउट है तो अभी फ़िलहाल देखते हैं हाउ टू अप्लाई। कैंडिडेट रेसिडेंग इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना स्टेट ओनली आर एलिजिबल टू अप्लाई। यहाँ पे साफ साफ दिया है कैंडिडेट रेसिडेंग इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना स्टेट ओनली आर एलिजिबल टू अप्लाई। स्टेप 1 दिया है इन्होंने MSED साइट पे जाके कैसे कैसे करना है, वहाँ पे करियर पे जाना है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपको ECIL साइट पे करियर पे जाना है। करियर पे जाके करंट जॉब ओपनिंग करना है। इम्पोर्टेंट candidates who registered in MSDE apprenticeship portal are required to submit the online application through the ECIL website as maintained above. Application submitted on ECIL website shall only be accepted and considered. The online application process will be operational from 13 सितंबर 2024 10:30 बजे से 29 सितंबर 2024 रात 12 बजे तक ऑनलाइन पोर्टल चालू है। आफ्टर अप्लाइंग द कैंडिडेट is required to take the printout of the registration online application for the system generated application serial number. Candidate is required to note down application serial number for all future reference. The candidate can take a reprint of his her registration online application for before the last date of the online registration. यहाँ पे साफ दिया है इन्होंने, आपका जो एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद में आपको प्रिंट आउट आएगा। वो प्रिंट आउट का सिस्टम जनरेट नंबर, एप्लीकेशन नंबर, सीरियल नंबर, ये आपको खुद नोट डाउन करके रखना होगा। कभी भी आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए ये ज़रूरी है। और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा प्रिंट आउट लेके भी रख सकते हैं आपके पास। नो respected communication will be sent by any candidate on the non-selection at any stage of the engagement process. Application is eligible for rejection at any stage of the recruitment process in case of the submitted without incorrect information. Further, if any other shortcoming is noted, enter or add the institute candidate or otherwise even after apprenticeship completed his apprenticeship will be liable for terminated for with the candidate has to quote his her system generated online application number for all future corresponding. यहाँ पे पूरा दिया है। और यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने का दिया है आपको। जो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को जाएंगे तो आपको
कुछ TA नहीं मिलेगा। द टाइम डेट मेड ऑफ द वेन्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी होस्टेड ऑन आवर, और आपको खुद के इस पे आवर वेबसाइट पे आपको चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि टाइम डेट कब आएगा। तो वैसे मैं लिंक बायो में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। The candidate call for the document verification shall present of following original document mandatory with a set of photocopy at the time of certificate verification। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसका एक फ़ोटो कॉपी सेट आपको लेके जाना पड़ेगा। पासपोर्ट भी आपको रखना पड़ेगा साथ में, ये आप सब लेके जाना पड़ेगा आपको। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर द ड्यूअल signed by the candidate within recent color photo पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ फिक्स, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी फिक्स करना होगा वहाँ पे आपको। ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट इन सपोर्ट MSDE रजिस्ट्रेशन हिज हर डेट ऑफ बर्थ आइडेंटिटी गवर्नमेंट इशू ओनली लाइक आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। जैसे कि आपको पूरा डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल, और ये आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे लेके जाना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट डेट्स कम्युनिकेट ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और अप्लीकेशन कैंडिडेट 13 सितंबर 2024 सवेरे 10 बजे से 10:30 बजे से आपका ऑनलाइन अप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट ऑफ द ऑनलाइन अप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट 29 सितंबर 2024 रात 12 बजे तक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट यहाँ पे इन्होंने दिया है 7 अक्टूबर 2024 से 9 अक्टूबर 2024। कंप्लीटेशन ऑफ द ऑल ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ 28 अक्टूबर 2024 से 30 अक्टूबर 2024। कमिटमेंट ऑफ द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, तो आपका ट्रेनिंग जो स्टार्ट होगा है अप्रेंटिसशिप का, वो स्टार्ट होगा 1 नवंबर 2024 से। Condition of the all candidates some understanding over the element of the approval for any reason of the processing apprenticeship UECIL through legal advice must सच। और यहाँ पे इन्होंने ये भी दिया है, और अगर आपको कुछ डाउट है क्या कुछ है तो मैं वैसे लिंक बायो में दे दूँगा, आप वहाँ जाके डेट चेक कर सकते हो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए।